हेलो, दिस इज़ अमनदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित बाबा बालकनाथ जी के मंदिर लेके जाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा, आप एंजॉय करेंगे। चंडीगढ़ से हम निकले, मैं, मेरा दोस्त गौरव और हिमांशु। तो हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ जाएं। ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो बाबा बालकनाथ के जाके मत्था टेक के आते हैं। तो ये आप ट्रिप एंजॉय करेंगे, बट हमने पहले नहीं सोचा था कि इसको व्लॉग वगैरह इसका बनाएं। तो जैसे ही हम हिल्स में पहुंचे तो हमारा खुद दिल करने लग गया कि इसकी वीडियो बनाई जाए। ऊना क्रॉस करते ही हमें जो पहला रेस्टोरेंट दिखा, वहीं पे हमने ब्रेकफास्ट किया। और हालांकि इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट के लिए बहुत वेट करवाई। वीडियो के साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। ये है जी मांशु। मांशु जी बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का बंदा है। ये तो कई बार मुझे आर्यभट्ट के पुनर्जन्म लगता है, क्योंकि हिसाब किताब में इतने अव्वल है और मिनटों में मतलब हिसाब ऐसा निकालते हैं कि अभी आप सोच रहे होते तो इनके अपने अपने फार्मूले हैं। यहाँ से ये अपना हिसाब लगाते हैं और मिनटों में उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे कि हाँ भाई, तेरी तरफ मेरे इतने पैसे हैं, मेरी तरफ तेरे इतने पैसे हैं। ये है जी गौरव। गौरव को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप ये कैसे बंदे से मिल रहे हो, क्योंकि इनको खुद को ही अंदाज़ा नहीं कि मैं कैसा हूँ। ये गुलाम अली की गज़ल थी जी, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। वो जी इनको देख के गाई थी उन्होंने। तो ये ऐसे हैं, पल में आपको इतने खुश दिखाई देंगे और पल में उदास। मतलब बहुत ही अपने आप में रहने वाला बंदा है जी। चलो, 1 घंटे की वेट के बाद हमें फाइनली ब्रेकफास्ट मिला और हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना जो ट्रैवलिंग के लिए हमने जो वीडियो बनानी शुरू की थी, हालांकि घर से कोई ऐसा इरादा नहीं था, तो हमने वो उसको कंटिन्यू किया। बाबा बालकनाथ जी का टेंपल चंडीगढ़ से अप्रॉक्स 180 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पहुँचने में चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेट 4 आवर्स लग जाते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता चलूँ कि बाबा बालकनाथ जी को हिंदुओं में माना जाता है और हिंदू धर्म के ये देव माने जाते हैं। मोस्टली नॉर्थ इंडिया में इनके भक्त ज़्यादा मिलेंगे, और स्पेशली पंजाब और हरियाणा, हिमाचल, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा लोग इनको मानने वाले होते हैं। हर तीसरे चौथे घर में पंजाब में इनको मानने वाले निकल जाते हैं। इससे पहले मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊं, एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि हिमाचल में ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और काफ़ी डेवलप हो गया है पहले से। पहले सिंगल रोड होती थी, अब रोड भी खुली कर दी है और रोड बन भी गई है। तो जो ये एक जो यहाँ आना जाता है इनके दरबार पर मत्था टेकने के लिए या इनका दर्शन दीदार करने के लिए, तो वो उनके लिए काफ़ी इजी हो गया है, और जो कि टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। जब हम इनके टेंपल पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनका शाहतलाई में टेंपल आता है। शाहतलाई एक सिटी का नाम है, जहाँ पे इन्होंने अपना जो शिव को पाने के लिए इन्होंने ट्रैवलिंग की थी, तो वहाँ ये रुके थे और 12 साल तक इन्होंने माई रत्नों, एक औरत थी, उनके यहाँ पे इन्होंने उनकी कुटिया में मतलब 12 साल तक अपनी सर्विसेज दी, जिसे कह सकते हैं कि 12 साल तक उनकी गाय या पशु चराए। इसी जगह पे आज ये टेंपल मौजूद है। यहाँ दूर दूर से लोग इनका दीदार करने आते हैं और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे भी यहाँ इनका दर्शन दीदार करने का मौका मिला। एक बार की बात है कि बाबा जी अपनी भक्ति में लीन थे, तो जो गायें थी वो दूसरे खेतों में पहुँच गई और उनको ख़राब कर दिया। और इतने में जो गांव वाले हैं वो इकट्ठे होकर माई रत्नों के पास पहुँचे। तो माई रत्नों को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई, जो हमारा नुकसान हो गया। माई रत्नों भी वहाँ गुस्से में पहुँचती है और देखती है, और बाबा जी आंखें बंद करके तो भक्ति में लीन है। तो इतने में माई रत्नों जो है वो बाबा जी को ताना मारती है कि मैंने 12 साल तुझे रोटी खिलाई, लस्सी पिलाई, उसका तूने मुझे ये सिला दिया है।
तो इतने में बाबा जी क्या करते हैं कि जिस पेड़ के नीचे, वो बोर का पेड़ था, वो उस पेड़ के नीचे जहाँ बैठे थे वहाँ अपना चिमटा मारते हैं और वहीं से वो 12 साल की रोटियाँ दिखा देते हैं। और वहीं एक होल था, खड्डा था, वहाँ आप दिखाते हैं कि जो आपने लस्सी दी है वो भी उन्होंने नहीं पी। तो वो बहुत गुस्से में आते हैं और वहाँ से वो छोड़कर ऊपर दियोट स्थित जो गुफा है आज, वहाँ चले जाते हैं। ये वही जगह है जो बात मैंने अभी आपको बताई, और अभी इसको जाली से कवर कर दिया है। और यहीं पे वो पेड़ था और यहीं पे वो बात हुई थी जहाँ पे बाबा जी को माई रत्नों ने ताना दिया था, और यहाँ से बाबा जी ने उनको 12 साल की जो रोटियाँ जो वो खाते नहीं थे, जमा करते थे, और वो निकाल के दिखाई थी। बाबा बालकनाथ जी एक ब्रह्मचारी थे और इन्होंने तमाम उम्र भगवान शिव को ही पूजा और उनकी भक्ति में ही अपना सारा जीवन गुजार दिया। और इनकी भक्ति को देख के भगवान शिव भी इनसे बहुत खुश हुए और इनको सदा अमर रहने का वरदान भी दिया। बाबा बालकनाथ का जन्म गुजरात के कठियावाड़ विलेज में हुआ और इनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम नारायण था। कुछ भक्त अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, कुछ अकेले आते हैं, कुछ ग्रुप्स में आते हैं। मोस्टली जो लोग पंजाब से आते हैं वो ग्रुप्स में आते हैं। पूरा ट्रक भर जाता है, पूरा विलेज इकट्ठा होके, या तो वो ट्रक्स में आते हैं या वो बसेस में आते हैं। तो वो फिर जब आते हैं तो फिर पूरा एंजॉय करते हैं। ये जो लोग हैं ये भी पंजाब से आए हैं और पूरे ग्रुप में आकर पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ग्रून झाड़ी, जिसे आज ग्रूना झाड़ी कहा जाता है, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। यहाँ पे बाबा जी ने बहुत साल भगवान शिव की भक्ति की और माना जाता है कि आज यहाँ जो भी धागा बांधते हैं वो उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो धागा खोलकर बाबा बालकनाथ जी का शुक्रिया अदा करना पड़ता है। जिनके ये कुल देवता हैं वो अपनी शादी के बाद जब अपनी जो वाइफ है उसके चूड़ा और अपना सहरा जो होता है वो यहाँ पे चढ़ा के जाते हैं। अब हम निकल पड़े हैं जी दियोट सिद्ध की तरफ, और ये शातलाई से 4 या 5 किलोमीटर दूर है और तिखी चढ़ाई है और बहुत ही छोटी सड़क है। बट जैसा भी है काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ से दियोट सिद्ध जाते हुए। जब माँ रत्नों ने इनको ताना दिया तो ये शातलाई से दियोट सिद्ध गुफा की तरफ चले गए और वहाँ इनको पता चला कि वो गुफा जो है वहाँ पे एक असुर या राक्षस जिसे कह सकते हैं, जिसका नाम नाहर कुछ ऐसे था, तो वो है जो निर्दोष लोगों को मार कर खा जाता था। तो बाबा जी आप वहाँ पे पहुँचे तो
उन्होंने उनको समझाया कि ये गलत बात है और ऐसा नहीं करना है। और वो जो राक्षस था वो खुद उनका भक्त हो गया और उनकी सेवा में उसने अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो गुजार दी। तो बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब से तू किसी को खाएगा नहीं और तेरे नाम के जो बकरे हैं वो यहाँ चढ़ाए जाएंगे, जिसे काटा नहीं जाएगा, सिर्फ उनकी सेवा की जाएगी। और आप आगे जाके देखिएगा वो आज भी यहाँ पे जो बकरे हैं वो चढ़ाए जाते हैं और जिनको काटा नहीं जाता, जिनकी सिर्फ और सिर्फ सेवा की जाती है। अगर आप में से किसी ने प्लान बनाया है तो मैं आपको बता दूं कि संडे वाले दिन तो बिल्कुल जाने की मत सोचना, क्योंकि अगर तो आप सिर्फ घूमने के लिए और देखने के लिए आ रहे हैं तो आपको 4 से 5 घंटे की वेटिंग मिलेगी, जहाँ पे आपको इंतज़ार करके फिर आपका नंबर आएगा मत्था टेकने के लिए। और अगर तो आप भगत हैं और बाबा जी के, तो फिर तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि संडे को बाबा जी का दिन होता है, तो वहाँ पे तो हमको रश मिलना ही मिलना है। और वही हुआ जिसका हमें अंदाज़ा था। जैसे ही हम दूर से पहुँचे तो 4 से 5 घंटे की लंबी लाइन, और जिसको हमने बहुत खुशी से और बहुत एंजॉय से पूरा किया और पता ही नहीं चला 4 घंटे कब बीत गए। तो उसके बाद हमने बाबा जी का दीदार किया, दर्शन किए। और ये वो जगह है जहाँ मैं आपको कह रहा था कि जो एक राक्षस है उसके जो बकरे चढ़ाए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है। और ये वो बकरे हैं जहाँ इनको सब कुछ दिया जाता है खाने के लिए। तो फाइनली हमने मत्था टेक के अपना टाइम स्पेंड करके, सारी वीडियो तो मैं नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम निकल पड़े हैं वापस चंडीगढ़ की तरफ। और जैसे ही हम निकले तो बारिश हल्की हल्की शुरू हुई, तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा तेज़ हुई। और फिर हमने प्लान किया कि अब थोड़ा सा और घूमते हैं। और शातलाई से थोड़ी दूर जाकर शिव बॉडी है, भगवान शिव की एक हिस्टोरिक जगह, तो अभी हमने वो प्लान किया कि हम वहाँ जाएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको उन्हीं के जो टेंपल है और उनका जो रास्ता है शिव बॉडी का, कहते कि बहुत ख़तरनाक है और सिंगल रोड है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो उनकी मैं आपको वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग वगैरह बनाने का या डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने का, तो आइंदा कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे व्लॉग्स और अच्छी मैं प्लेसेस आपको दिखाऊं। राणा जी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कहते रहते हैं कि तू जहाँ जाता है उसको शूट किया कर, मैंने देखना है। तो उनके कहने पे मुझे ये रहता है कि चलो मैं उनको जितना हो सके मैं उनको वीडियो दिखाऊं इंडिया की। और क्योंकि वो बाहर है तो उनको रहता है कि इंडिया में क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ से तू जा रहा है, तो मुझे भी थोड़ा महसूस होगा कि मैं भी इंडिया में ही हूँ। तो राणा जी ये आपके लिए थी, और आप खुश रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम शिव बॉडी को ट्रैवल करेंगे और वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ के लोग, वहाँ के टेंपल, वहाँ की नदी, सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अमनदीप आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।